राजेश कोंडल जी का प्रश्न है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपने जैसे कहा उस परम शुद्ध चेतन में प्रतिभासित विभिन्न अनुभव, तो यह प्रतिभासित किस से हो रहा है? मैं से हो रहा है या यह आत्मा में भासित हो रहा है? प्रणाम। सबसे पहले तो यह बात समझिए कि मैं बराबर आत्मा, यह मैं व्यक्ति का मैं नहीं होकर शुद्ध मैं है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि शुद्ध मन ही मैं है या आत्मा है। मन की अशुद्धता फिर क्या है? दृष्टा एवं दृश्य के विभाजन का प्रस्तुत होना ही मन की अशुद्धता है। किसी भी अनुभव में दृष्टा एवं दृश्य का विभाजन अनुपस्थित है। दृष्टा दृश्य का विभाजन केवल मात्र विचार में ही उपस्थित है। इस प्रकार से देखें तो तीन बातें आ गई। पहली बात, शुद्ध मैं बराबर शुद्ध चैतन्य बराबर अद्वैत बराबर आत्मा। दूसरी बात, देखने सुनने स्पर्श आदि के अनुभव। तीसरी बात, दृष्टा एवं दृश्य का विभाजन। तीसरे बिंदु या कहें बात पर ही देश काल लागू है, क्योंकि विचार के द्वारा किसी भी पदार्थ के या दृश्य के होने की प्रतीति होती है तथा किसी भी पदार्थ अथवा दृश्य के होने के लिए देश एवं काल, टाइम एंड स्पेस अनिवार्य रूप से चाहिए। दृष्टा, दृश्य, देश, काल ये सब के सब एक साथ आते हैं तथा विचार या स्मृति मात्र हैं। आप स्वयं को इस तीसरे बिंदु पर जानिए जो कि प्रश्न पूछ रहा है, जिसकी की आध्यात्मिक जिज्ञासा है। अब पहले बिंदु की चर्चा करते हैं। पहला बिंदु अद्वैत है। वहाँ दृष्टा एवं दृश्य का विभाजन नहीं है। पहले बिंदु से दूसरा बिंदु बनता है, जैसे सागर ही लहर बनता है, ऐसे ही पहले बिंदु से दूसरा बिंदु बनता है। पहले और दूसरे बिंदु की बात में देश, काल, दृष्टा, दृश्य नहीं है। अर्थात पहली बात में भी देश, काल, दृष्टा, दृश्य नहीं है। दूसरी बात में भी देश, काल, दृष्टा, दृश्य नहीं है। ऐसे में पहली और दूसरी बातों में दोनों में अंतर ही क्या है? अंतर है लहराने का, यदि आप समझ सके तो, जिसे कि हम शून्य में शून्य की हिलोर कहते हैं। यह कोई बौद्धिक वाग्विलास नहीं है, यह अपने से जानने में आने वाली बात है। शब्द केवल मात्र इशारा कर सकते हैं। कुछ शास्त्र तथा ज्ञानी इसे लीला या चैतन्य का खेल भी कहते हैं। परंतु यदि शुद्ध मैं के, आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो यह शुद्ध मैं या कहें आत्मा नहीं जानता कि मैं ही देखने का अनुभव हो गया या सुनने का अनुभव हो गया आदि इत्यादि, क्योंकि वह अद्वैत एवं अनंत है, इसलिए नहीं जानता। वह सिर्फ स्वयं को स्वयं के द्वारा जानता है। उसके लिए ना कहीं कोई संसार है, ना कहीं कोई जीव है, ना कोई घटना है, ना परिस्थिति है, ना ही कोई देखने का अनुभव, सुनने का अनुभव आदि इत्यादि हैं। देखने सुनने आदि के अनुभव की बात आपके लिए कही जाती है। जो कि साधक है, जो कि जिज्ञासु है, उसके लिए कही जाती है। देखने सुनने आदि की बातें उसके लिए कही जाती है जो कि तीसरे बिंदु पर फंसा है, जो कि स्वयं को दृष्टा समझ, एक व्यक्ति समझ, संसार रूपी दृश्य को जान रहा है।
इस प्रश्न के लिए जिस पोस्ट का आपने रेफरेंस दिया है वह पोस्ट आत्मा, ब्रह्म या कहें शुद्ध मैं के लिए नहीं लिखी गई थी। वह लिखी गई थी उसके लिए जो कि बिंदु 3 पर हो, स्वयं को जीव समझ व्यक्ति मात्र मान रहा है। उसके लिए पोस्ट में लिखा गया है उस परम शुद्ध चैतन्य में प्रतिभासित देखने सुनने के अनुभव, ताकि वह पहले बिंदु उस शुद्ध अद्वैत तत्व को लक्ष्य कर सके कि हाँ, कोई परम शुद्ध चैतन्य भी होता है। देखने सुनने आदि के अनुभव की बात इसी व्यक्ति के लिए लिखी गई है जो तीसरे बिंदु पर फंसा है। इसी व्यक्ति के लिए लिखी जाती है। देखने सुनने आदि के अनुभव की बात और कही जाती है क्योंकि वह इस बात पर राजी हो सकता है कि हाँ, देखने सुनने का अनुभव तो होता है। सीधे ही यदि इस व्यक्ति को बोला जाए कि संसार नहीं है, संसार कभी होता नहीं है, देश काल कुछ होता नहीं है, तो यह बिल्कुल भी नहीं मानेगा, ना समझेगा। परंतु यदि यह बोला जाए कि संसार नहीं है बल्कि देखने सुनने आदि के अनुभव हैं, तो इस बात पर वह राजी हो जाएगा, मान जाएगा। जब यही व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो स्वयं के भीतर इन अनुभवों का होना जानेगा। यह स्वयं हमारी पोस्ट में लिखा परम शुद्ध चैतन्य है। परंतु ऐसा जानना भी अभी निचले स्तर की बात है। जब वह इन अनुभवों में से किसी के भी साथ एकाकार होकर रहेगा, अनुभव से तात्पर्य देखने सुनने आदि के जो अनुभव हैं उनमें से किसी भी अनुभव के साथ एकाकार होकर रहेगा, अर्थात विचार रहित होने पर वह अनुभव ही शेष रहेगा और वह स्वयं भी वह अनुभव ही होकर शेष रहेगा, तो सिर्फ शुद्ध चैतन्य ही शेष बचेगा, ना कि कोई अनुभव। और वह शुद्ध चैतन्य है जाननापन और होनापन, नोइंगनेस एंड बीइंगनेस। अपने देखने सुनने आदि के अनुभवों की छानबीन करने पर ये देखने सुनने आदि के अनुभव भी धारणाएं ही ज्ञात होंगे। यह सब बौद्धिक वाग्विलास नहीं है, यह सब आपके स्वयं के अनुभव में जानने में आने वाली बात है। लेकिन अनुभव से यह मत समझ लीजिएगा कि यह वैसा अनुभव है कोई जो कि आता है और चले जाता है। यह बोध है। धीरे धीरे आप समझेंगे। शब्दों के वाच्यार्थों को ना पकड़, लक्ष्यार्थों को पकड़िए। सत्संग सुनिए मन लगाकर, गहराई से सुनना, समझना पड़ेगा, तब ही हमारी बात समझ में आएगी। ऊपर ऊपर के स्तर से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। कोई भी शास्त्र, कोई भी उपदेश उस व्यक्ति के लिए दिया जाता है जो व्यक्ति उस तत्व को जानना चाहता है। वह व्यक्ति जहाँ फंसा हुआ है उसको वहाँ से निकाल करके ऊपर उठाने के लिए कई बातें बोली जाती हैं जो कि सच नहीं होती है। जैसे कि प्रारंभिक तौर पर किसी को भी बोला जाता है कि शरीर तुम नहीं हो, लेकिन यह गौण बात है। इससे आगे यदि बढ़ेंगे तो यह बोला जाएगा कि शरीर है ही नहीं। तो जैसे जैसे स्तर होते हैं वैसी वैसी बातें बताई जाती हैं। आगे बढ़ने पर पिछली बात जो बताई गई थी वह कट जाती है, खारिज हो जाया करती है। अष्टावक्र गीता के 15वें प्रकरण के श्लोक 7 में अष्टावक्र मुनि बोलते हैं, विश्वम स्फुरति यत्रिदं तरंगा इव सागरे तत्वमेव न संदेह चिन्मूर्ते विज्वरो भव। अर्थात जिसमें यह सागर तरंगों की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू संताप रहित हो। इस श्लोक में सागर को जो तरंगों की भांति कहा गया है उसे ही हम कहते हैं संसार नहीं है, बल्कि देखने सुनने आदि के अनुभव हैं
शून्य में शून्य की हिलोर है और यह आप शुद्ध मैं ही है, जिसमें कि ये अनुभव उठते हैं और जिसके कि ये विभिन्न अनुभव बने होते हैं। हम पुनः इस बात को बोल देते हैं, इस श्लोक में संसार को जो तरंगों की भांति कहा गया है उसे ही हम कहते हैं संसार नहीं है, बल्कि देखने सुनने आदि के अनुभव हैं। और यह आप या कहें शुद्ध मैं ही है, जिसमें कि ये अनुभव उठते हैं और जिसके कि ये विभिन्न अनुभव बने होते हैं। प्रद्युम्न जी का प्रश्न है, प्रणाम महाराज जी, आपके खूब सारे प्रवचन सुने। दृश्य, दृष्टा और साक्षी यानी शुद्धतम मैं, ये धारणा थोड़ी बहुत समझ में आई, किंतु दृश्य और दृष्टा एक हैं और साक्षी भाव से उन्हें देखो, इनमें कहीं दृष्टा और साक्षी में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन तो नहीं आ जाती? फिर अद्वैत कहाँ रहा? मुझे मालूम है मैं बहुत उलझा हुआ हूँ और मेरा यह प्रश्न गलत भी हो सकता है। हमारे जैसे अज्ञानियों के लिए आप ही एक सहारा हो। इस प्रश्न के समाधान के लिए आपका कोई प्रवचन अगर पहले से ही है तो उसका लिंक बताने की कृपा करें, आपका वक्त बहुमूल्य है। आप निश्चित तौर पर भ्रमित हैं और इस भ्रम का कारण खुद आप ही हैं। आप अपने प्रश्न में लिखते हैं, किंतु दृश्य और दृष्टा एक है और साक्षी भाव से उन्हें देखो। हमने किस सत्संग में या लेख में ऐसा कहा है कि दृष्टा और दृश्य दोनों को साक्षी भाव से देखो? पहली बात तो यह है कि हम साक्षी शब्द का इस्तेमाल ही बहुत कम किया करते हैं। हम इस साक्षी शब्द का इस्तेमाल करने से बचा करते हैं और जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ एक बात कहते हैं कि आत्मा साक्षी है का मतलब यह नहीं है कि आत्मा किसी के प्रति साक्षी है, किसी दृश्य या दृष्टा के प्रति वह साक्षी हो। आपको हमारे सत्संग को समझना चाहिए, गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी और को सुना हो, पढ़ा हो या सुन रहे हो, पढ़ रहे हो तथा वहाँ की बातें यहाँ हमारी बातों में मिला किसी खिचड़ीवाद के शिकार हो रहे हो। यदि आपने हमारे एक पुराने सत्संग आत्मस्मरण को सुना है और उसके कारण कुछ भ्रम में पड़े हैं, तो यह जानिए कि उस सत्संग में हम एक साधारण ग्रामीण कृषक को सेल्फ रिमेम्बरिंग की शुरुआत कैसे करें यह समझा रहे हैं। इसलिए यदि आपको वस्तुतः एकदम सटीक जानकारी चाहिए तो साक्षी शब्द के यथार्थ भाव को समझे। यथार्थ भाव साक्षी नहीं बल्कि साक्षित्व शब्द में है। यदि आप अंग्रेजी भाषा समझते हैं तो द सेल्फ और से आत्मा इज नॉट द विटनेस बट इट इज विटनेसिंग, और you can say it is witnessing consciousness, witnessing nothing particularly. It is knowing itself by itself. हम बार बार अनेक बार भांति भांति से लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आत्मा कोई एंटिटी नहीं है। दृष्टा, दृश्य एवं दर्शन यह तीनों भी वह नहीं है। जब आप बोलते हैं साक्षी शब्द तो आप सोचते हैं साक्षी मतलब कोई एंटिटी, कोई नाउन, कोई है, कोई सत्ता है जो कि साक्षी है। ऐसी कोई पृथक सत्ता नहीं है। साक्षी मतलब साक्षित्व, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। यदि आप किसी और को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कहने वालों ने तो साक्षी की साधना जैसी बातें भी कही हैं कि साक्षी भाव से रहो, लेकिन साक्षी शब्द का अर्थ कुछ और है। आत्मा मतलब अद्वैत और आत्मा मतलब साक्षी भी।
अद्वैत होने के कारण आत्मा के समक्ष दूसरा कुछ भी नहीं है जिसके प्रति आत्मा साक्षी हो, तथा आत्मा साक्षी है इसका भाव या अर्थ है साक्षित्व, नोइंगनेस, मतलब यह स्वयं को स्वयं के द्वारा जान रही है। साक्षी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक अर्थ साधारण अर्थ है। साधारण अर्थ होता है दृष्टा, जानने वाला या कहें ज्ञाता। जब आप कुछ ऐसा साधनात्मक अभ्यास या प्रयास किया करते हैं कि मैं साक्षी हूँ, मैं जगत रूपी दृश्य को जान रहा हूँ, या मैं अपने शरीर के उठने बैठने आदि क्रियाओं को जान रहा हूँ, तब आप साक्षी शब्द का गौण अर्थों में, साधारण अर्थों में प्रयोग कर रहे होते हैं। यह आप साक्षी आत्मा ना होकर दृष्टा ही है, मन ही है। यह अभ्यास आपके लिए लाभदायक है तथा उस ओर ले जाने वाला है जिसको कि आत्मा या साक्षी कहा जाता है। ऐसी ही कुछ बात श्री कृष्ण भी गीता के 13वें अध्याय के शुरुआती श्लोकों में बताते हुए कहते हैं। वे क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाला। ऐसी साधना को वेदांत शास्त्रों में नेति नेति की प्रक्रिया भी कहा गया है कि शरीर दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ, शरीर मुझसे पृथक है, मैं शरीर नहीं हूँ। मन दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ, मन में नहीं हूँ, मैं इससे पृथक हूँ। इस प्रकार से नेति नेति की प्रक्रिया समझाई गई है। चूँकि आपने जो लिखा है अपने प्रश्न में वह हमने कहा नहीं है, तो ऐसे में अब हम और क्या बताएं। आप हमारे सत्संग या लेख की बात कह ही नहीं रहे हैं। अंत में इतना ही कहेंगे कि विवेकी बने, चिंतन करें, और यदि हमें सुनते हैं तो अच्छा यही होगा कि कुछ काल तक हमें ही सुनते रहें तथा चिंतन करते रहें, ताकि किसी भ्रम के शिकार ना होएं। इस उत्तर पर चिंतन करिएगा। आपने आपकी जिज्ञासा से संबंधित हमारे किसी सत्संग की पहले से ही जो उपलब्धता हो उसके विषय में जो पूछा है, तो आप अधिक स्पष्टता हेतु ये सत्संग सुन सकते हैं जो YouTube चैनल सत्य की ओर पर डले हुए हैं। एक सत्संग है आत्मा, एक सत्संग है आत्मा का प्रमाण क्या, और एक सत्संग है आत्मा अछूत है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ज्ञात है कि आपने हमारी शीघ्र प्रकाशित होने वाली अगली पुस्तक की प्री बुकिंग को ऑर्डर किया है, तो वह पुस्तक तो पूरी की पूरी आत्मा के ही विषय में है। उसको आद्योपांत अध्ययन कीजिएगा और कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।